हम लोग हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। ये मेरे लिए खड़े हैं, मैं इनके लिए खड़ा हूं, तो ये कहते हैं 80 और 20 की लड़ाई है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार दोबारा कभी जिंदगी में उत्तर प्रदेश का शक्ल भी नहीं देख पाएगी। हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ केवल मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, कोई खतरे में नहीं है। सब जो नौकरी मांग रहे हैं युवा वो हिंदू नहीं है क्या? जो रेलवे पूरी प्राइवेट हो रही है वो उसमें कर्मचारी हिंदू नहीं है। कहाँ गए थे राम जो राम को लाएंगे, ये दो भाइयों में दंगा करवाएंगे। ये चिलम की सरकार इस सरकार को नकारेगी, ये चिलम की सरकार ये जनता नकारेगी। अब उत्तर प्रदेश में योगी दोबारा कभी नहीं आएंगे। सूत्रों के हिसाब से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि योगी जी खुद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी, जब चिलम पी लोगे तो पूरी रात नींद ही कहां से आएगी? सुबह ही उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं 4 बजे सो के उठ जाता हूं। किसने कहा? आपने देखा वो 4 बजे सो के उठते हैं? क्या आपके अकाउंट में आई 15 लाख? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताइए, ये भेड़ियों की सरकार, ये झुंड बना के भेड़िए हमें हमारी जनता को बहका रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, और हमारे ये जो क्या कहते हैं तड़ीपार जो हैं, समझे, ये गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं वो तो एक जुमला था। शर्म आनी चाहिए इनको, डूब के मर जाना चाहिए, समझे, और इनको ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए। ये नेपाल में जाके रहे, नेपाल में, और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं, और हम लोग पाकिस्तान को बिल्कुल नफरत करते हैं। हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे। हाँ। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान में जितना जिन्ना का जिक्र नहीं होता उतना उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने लगता है? भैया ये सरकार, ये चिलमबाज, ये चिलमों की सरकार, ये गंजेड़ी, यही लोग तो करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान। भाई हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, किसी को क्या मतलब, हमें जिन्ना से क्या मतलब, हमें गन्ना से मतलब, गन्ना से हमें तो गन्ने से मतलब है, हमें किसी चीज। और मैं एक नारा देना चाहता हूँ, इनका एक नारा है कि काशी भी सजा देंगे, मथुरा भी सजा देंगे, काशी भी सजा देंगे, मथुरा भी सजा देंगे, रोजगार मांगोगे तो सुझा देंगे। ये वो सरकार है। और ये देखिए, ये मेरे बचपन के मित्र, ये देखिए, हम लोग हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। ये मेरे लिए खड़े हैं, मैं इनके लिए खड़ा हूं, तो ये कहते हैं 80 और 20 की लड़ाई है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार दोबारा कभी जिंदगी में उत्तर प्रदेश का शक्ल भी नहीं देख पाएगी। सर मैं आपके पास आऊंगा कि हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। कोई खतरे में नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ केवल मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, कोई खतरे में नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, कोई खतरे में नहीं है। विगत 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के सरकार में किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा को देखते हैं? मैं तो पिछले 5 साल से नहीं 10 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा दोस्त है इमरान, है ना, 10 साल से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। कुहारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, अदनान है, सब है मेरे भाईचारे। जितने भी यार दोस्त हैं सब मेरे मुस्लिम ही भाईचारे हैं। हाँ, तो किस तरह योगी आदित्यनाथ ने भाईचारे को खत्म किया है या डैमेज किया? खत्म करने का तो काम ही नहीं कर रहे। वो तो भड़काऊ बयान दे के हम लोगों को लड़वा रहे हैं आपस में। लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ने वाले नहीं हम हैं। समझदार लोग हैं। बीजेपी का एंथम चल रहा है कि जिसने राम को लाया है हम उसको ला रहे हैं, तो आप भी हिंदू है और इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए, और सभी को गर्व है कि आप हिंदू हैं। मगर सवाल यह है कि क्या हिंदू वोट बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? हिंदू वोट बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं जुड़ा हुआ जितना वोट अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। बात कर रहे हैं आप? हिंदू कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं आप? भाई हिंदू जो ये कह रहे थे कि हिंदू खतरे में। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वो जो अभी आपने इलाहाबाद में नहीं देखा, वो हिंदू नहीं थे क्या? जो नौकरी मांग रहे हैं युवा वो हिंदू नहीं है क्या? जो रेलवे पूरी प्राइवेट हो रही है वो उसमें कर्मचारी हिंदू नहीं है। तो हम उन हिंदू और उन मुसलमानों की बात करने वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में इनका सबसे अहम योगदान रहा। ठीक है, जो हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, वो लोग बात करते हैं 20 और 80 की। हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की सरजमी पे हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं पर हमें दफन होना है। राम मंदिर बनना, इस बात से आप कितना खुश हैं? देखिए, खुशी और गम की यहाँ बात नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो हमारे पूरे हिंदुस्तान को मान्य होगा। इसमें खुशी और गम की बात नहीं है। कितने बहुमत से सरकार? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी 350 सीटें लेकर हैं। 400 आप कर रहे हैं, 350, कोई गड़बड़ या मतभेद? इन्होंने मतभेद नहीं, उन्होंने बोला कि 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, जिसमें से 350 सीटें प्लस हमारी आएंगी।
एक सवाल ये पूछना चाहेंगे एक मिनट के, एक सवाल ये है कि आप अलीगढ़ से ताल्लुक जी जी मैं अलीगढ़ से, जी 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 मैं छात्र सभा का हूँ। तो सवाल सबसे अहम यह है कि समाजवादी पार्टी जो है पूरे देश के 24 करोड़ जनता की रक्षा की बात कर रही है, उनसे मुसलमानों को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर आजम खान नहीं समझा जा रहा है, उनके पीछे 2 साल से लगातार वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो रामपुर का एमपी समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित होता है? देखिए यहाँ पर जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताओ उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी बेचारी वो भी मर गई, उसके परिवार के 10-5 लोग भी चले गए इस दुनिया से, लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहा है, ठीक है। जो आजम खान से उन्होंने एक इदारा बनाया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें एजुकेटेड लोग हो सके। इन लोगों की मानसिकता यही है कि एजुकेशन पे हमें काम करने नहीं देना है, लोगों को जो है ना बेरोजगार करना है, अशिक्षित करना है, ताकि वो हमारे हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर ज्यादा उज्जवलित हो जाएं और आपसी में लड़ाई करने लगें। जब उच्चलित होने का काम कर रहे हैं प्रदेश के लोग। मुझे लगता है कि बहुत हद तक कोशिश की गई थी, लेकिन अब वो नाकाम हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के अंदर आ रही है। जिस तरह से लोगों को रोजगार चाहिए होता है, 300 यूनिट समाजवादी पार्टी देगी, ठीक है। महिलाएं जो वृद्धा होती हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता तो समाजवादी पार्टी 1500 रुपए प्रति माह देगी। तमाम तरह की ऐसी बेटियों के लिए योजनाएं निकाली जाएंगी जिससे कि देश शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो और आगे भी बढ़े। क्या आपको राम मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? दोनों ही चाहिए। दोनों चाहिए। एक मिल या दूसरे की उम्मीद लगा रहे हैं आप सरकार से? अखिलेश यादव आएंगे, दोनों ही काम होंगे। जब न्यायालय ने ये फैसला दे दिया कि वहां पर राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर हम लोग बनवाएंगे, अगर हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम लोग खुद यहाँ से एक एक ईंट लेकर जाके राम मंदिर को बनवाएंगे। और देखिए ये लोग कहते हैं ना कि ये जो हम सरकार बनाएंगे तो राम को लाएंगे हैं तो भगवा फैलाएंगे। कहाँ गए थे राम जो राम को लाएंगे, ये 2 भाइयों में दंगा करवाएंगे। ये चिलम की सरकार इस सरकार को नकारेगी, ये चिलम की सरकार ये जनता नकारेगी। अब उत्तर प्रदेश में योगी दोबारा कभी नहीं आएंगे। योगी को खदेड़ने का काम कर रहा है राम और रहीम दोनों। जी ये रहे राम और ये रहे रहीम। अच्छा ये समाजवादी पार्टी बीजेपी का पहले से एजेंडा साफ है कि हम हिंदुओं के साथ हिंदू की रक्षा की बात करते हैं। जी। अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, ये हिंदू। क्यों कहा? साबित ये हो रहा है कि दोनों में लड़ाई बीजेपी में चले कि असल हिंदू कौन है? क्यों कहा आपने? पहले इसके पॉइंट आपने देखे, उन्होंने क्यों कहा कि ये हिंदू वो हिंदू वो हिंदू? उन्होंने इस पॉइंट पे बोला था कि जो हमारे प्रेस वाले थे उन्होंने पूछा कि भाई आपके अभी आप जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कर रहे वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो सबके साथ में हूं और आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ये हिंदू, मैं हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, हम भी सब हिंदू। लेकिन रही बात, अरे मुसलमान और हिंदुओं को कैसे लड़वाओगे तुम लोग? अखिलेश यादव के ऊपर, अखिलेश यादव जी इस सूबे के सबसे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं, वो जानते हैं किस तरीके से सबको लेकर चलना है और वो सरकार ऐसी सरकार चलाएंगे। और देखिएगा आप उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था सबसे अच्छी किसने दी? आप मुझे खुद बताइए। इससे पहले क्या कभी आपने 100 नंबर घूमते हुए देखा था? 10-90 देखी थी आपने कभी? 112 देखी थी आपने कभी? ये सिर्फ माफिया राज से मुक्त किया अभी। भैया माफिया राज, ये जो सरकार है ये सरकार मोटर कार इंसानियत पे चलाने वाली सरकार है। इस मोटर सरकार को हम इंसानों पे, इंसानियत पे नहीं चलाने देंगे। और इसकी हम देखिए आप, हम नहीं, एक वोटर खुद जाके, जो बीजेपी वाले हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जो बीजेपी वाले, जो बीजेपी का झंडा लेकर चलते हैं, आपने वीडियो भी कई सारी वायरल हुई है, वो आपने देखी होंगी, तो वो खुद कहते हैं मैं झंडा जरूर लेकर चल रहा हूं क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं है, यहाँ से मुझे 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मैं वोट अखिलेश यादव को दूंगा। ये आपने सुना? तो ये आप जनता को ये कुछ ना भी कुछ कर। अभी आप देखिए, एक न्यूज चैनल में देख रहा था, समझे, एनडीटीवी, वो एनडीटीवी कह रहा हूँ, कौन सा न्यूज चैनल था, मैं सॉरी मैं भूल रहा हूँ, तो उसके पीछे जिसमें वो टिकैत जी ने इस मसले को उछाला, इंडिया टीवी, राइट, एग्जैक्टली, इंडिया टीवी पर, मतलब राम मंदिर की आप फोटो लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मस्जिद की और राम मंदिर की फोटो लगा रहे हैं आप, मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़वा रहे हैं आप। बताइए, क्राइम रेट आप देखिए, जीडीपी आप देखिए, बेरोजगारी आप देखिए, भुखमरी आप देखिए, सिलेंडर आप देखिए, पेट्रोल आप देखिए, डीजल आप देखिए, आटा आप देखिए, दाल आप देखिए, चावल आप देखिए,
क्या क्या देखेंगे आप खुद नहीं देख पाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछेंगे जी। कि अब 2022 चल रहा है, जी। पढ़ा लिखा छात्र है, जी। जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, तो 22 में मोटरसाइकिल के जमाने में, हेलीकॉप्टर के जमाने में या प्राइवेट जेट के जमाने में लोग साइकिल काहे चलाएंगे? भैया साइकिल चलाने से हम तो नहीं चला पाएंगे इस सरकार में। हम क्या मोटर कार, हम तो नहीं चला पाएंगे मोटर बाइक। हम तो भैया गरीब लोग हैं, साइकिल ही चलाएंगे, और साइकिल चलाने से हम एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। ये देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं आप भी साइकिल चला के देखिए, फिर देखिए आप कितना चुस्त कितना तंदुरुस्त आप। और योगी जी को मैं कहता हूं अब वो साइकिल ले लें। और सूत्रों के हिसाब से मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि योगी जी खुद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी। वो योगी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, रात 4 बजे से उठ के प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, सन्यासी है, और भी मौका दीजिए। भैया जब चिलम पी लोगे तो पूरी रात नींद ही कहां से आएगी। सुबह उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं 4 बजे सो के उठ जाता हूं। किसने कहा? आपने देखा वो 4 बजे सो के उठते हैं? ऐसे हमारे अखिलेश यादव जी 3 बजे सो के उठ जाते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी पूजा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं। किसने देखा? योगी जी के बेडरूम में कोई उत्तर प्रदेश की जनता तो रहती नहीं है। जिस आदमी के दिल में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है तो वो आदमी बेडरूम में जनता को बुलाएगा? ऐसे झूठों की सरकार, ऐसे भेड़ियों की सरकार हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे।